दोगला गाली है, फिर मैं इनको हरामी कहूंगा चलेगा? दोगला गाली है, मेरे को हरामी कहूंगा चलेगा? आप शब्द प्रयोग होंगे, दोगला कर मैं हरामी कहूं चलेगा? साहिल भाई चलेगा, हरामी सब चलेगा? भाषा का स्तर और गाली गलौज जो करते हैं कि दोगले को साथ इन्होंने हरामी को जोड़ा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने बाप से जाके पूछ ले कि हरामी का मतलब क्या है। भाई मुद्दों पर बात कीजिए, हरामी बाप ये सब छोड़ दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट को गोलबंद किया है। वोट जिहाद एक तरह से इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करती है। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का जो अपर कास्ट है 80% बीजेपी को वोट करता है, तो क्या वो कम्युनल वोट है? क्या कहना चाहते हैं आप? मुसलमानों को लगता है कि विपक्ष उनके हितों की रक्षा करते हैं, उनके साथ वोट करता है। अगर आप इस पैमाने पर करेंगे तब तो भाई फिर तो अपर कास्ट को उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ये भी किसी कोई जिहाद का हिस्सा होगा। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और लास्ट में कमेंट करके जाइएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने 20 नवंबर को वहां पे वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को जो है महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने हैं। आज की डिबेट में आप लोग देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र के जो मुस्लिम उलेमा है, मुस्लिम संगठन है और मुल्ले मौलाना है, एक तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए मुसलमानों को बोल रहे हैं। वो मुसलमानों को जो है उनके लिए फतवे निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करना है आपको। तो एक तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में जो है वोट जिहाद की बात हुई थी, उसी तरह से जो है महाराष्ट्र में भी एक तरफा वोट डालने को कहा जा रहा है मुस्लिम समाज से। आज की डिबेट में उसी विषय पर जो है प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अतुल लोंडे पाटिल जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उनके बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है और डिबेट में यहाँ तक कि गाली गलौज हो जाती है। दोस्तों आज की डिबेट में संगीत रागी जो है हिंदुओं को भी एकजुट होने की बात करते हैं। इस पर जो है आशुतोष गुप्ता करके जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो कि आम आदमी पार्टी में कभी हुआ करते थे, वो बोल रहे हैं कि अपर कास्ट अगर बीजेपी को वोट देता तो मुसलमान भी जो है कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकता। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते हैं। शुक्ला जी, कौन से मुद्दे लेकर जाओगे आप? कटोगे तो कटोगे का मुद्दा लेकर जाएंगे, लाडली बहना का मुद्दा लेकर जाओगे, या फिर महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जो बढ़ता कद है उसका मुद्दा लेकर जाओगे? कौन सा मुद्दा लेकर अब जाओगे 20 तारीख? आप ही स्वीकार रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का कद बढ़ रहा है, तो इसके लिए भी आपका आभार। तो कृपा करके मुझे बताइए ना कि विकास पर जो है अतुल लोंडे पाटिल जी की पार्टी को क्या बात करने का अधिकार है? 1964 में जो है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब जो है नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक की बात हुई थी। और कब जाकर बना? 2024 में। नेहरू जी चले गए, इंदिरा जी चली गई, राजीव जी चले गए, सोनिया जी का कार्यकाल पूरा हो गया, राहुल जी की आधा राजनीतिक जीवन समाप्त है। लेकिन ये कभी जो है नावा शेवा ट्रांस हार्बर लिंक इनके जीवन काल में साकार नहीं। मुझे कृपा करके बताइए ना क्या उपलब्धियां ये लेकर जाएंगे। और हाँ, हम कहेंगे जो बांटने का प्रयास करते, जिन्होंने इस देश को बांटा, रक्तपात कराया, जिन्होंने इस देश में जो है जाति पाति धर्म भाषा के आधार पर लोगों को बंटवारा करके अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति अपनाई, अगर हम उनके विरुद्ध इस देश के संविधान निर्माताओं की जो संविधान के प्राकथन की का जो उद्घोषणा है उसके अनुकूल अगर हम ये बात करते हैं, तो बांटने वालों की छाती में निश्चित तौर पर धड़कनें बढ़ती हैं, उनको पीड़ा होती है और वो कोलाहल करते हैं। लेकिन हम इस देश को ना तो बंटने देंगे, इस देश के समाज को तो न बंटने देंगे, न जाति के आधार पर, न पांत के आधार पर, न प्रांत के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न गोत्र के आधार पर हम बंटने नहीं देंगे। हम सबको एक करके सेफ रखेंगे। हम जानते हैं कि इनके कार्यकाल में मजहबी नारा लगाकर किस तरह से जो है निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम किया जाता था, किस तरह से बमकांड होते थे। नारा कौन सा है फाइनली? हम कौन सा नारा मान के चले? शुक्ला जी, शुक्ला जी, हाँ, शुक्ला जी कौन सा नारा मान के चले? एक है तो सेफ है मान के चले, या बटेंगे तो कटेंगे मान के चले? ऑफिशियल नारा कौन सा है आपका? नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक है। चलिए, दूसरे एक दूसरे के पूरक नारे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक है। केशव प्रसाद मौर्य जी और पंकजा मुंडे जी को पूछना चाहिए कि भाई ऑफिशियल नारा कौन सा है? दोनों को समझ में आ गया है, दोनों समझते हैं और दोनों ने स्पष्ट भी किया। दोनों को समझ में आ गया है। चलिए, अतुल लोंडे, विकास की बात धीरे से पहले से विकास इतना ही नाम लेंगे, फिर विकास गांडो के हो जाता है और बराबर हिंदू मुसलमान पर आएंगे, बराबर बटेंगे तो कटेंगे पर आएंगे। फिर अजीत दादा क्या कहते हैं? तो मैं एक ही बात कहूंगा, नवाब मलिक आपको मुबारक, इकबाल मिर्ची आपको मुबारक। एकदम। नवाब मलिक तो जब जेल में थे तब भी आपने जो है मंत्री बनाकर रखा था, तो आपको अत्यंत मुबारक है नवाब मलिक। और आज भी उद्धव ठाकरे का ही आभार व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि हमने तो उनको अपना प्रत्याशी नहीं माना। तो नवाब मलिक आपको मुबारक, दाऊद इब्राहिम भी आपको मुबारक। और दाऊद इब्राहिम का भाई नूरा इब्राहिम कांग्रेस का पदाधिकारी था। टाइगर मेमर का जो है, टाइगर मेमर का वीजा जो है वो आपने दिलवाया था। टाइगर मेमर जो बमकांड वाला है ना,
उसका वीजा प्रफुल्ल कांग्रेस पटेल, के एक सांसद ने दिलवाया था। प्रफुल्ल पटेल, टाइगर मेमन, प्रफुल्ल दाऊद पटेल, इब्राहिम, प्रफुल्ल ये सारे पटेल, कांग्रेसी थे। और इकबाल मिर्ची प्रफुल्ल को जो पटेल। है, इकबाल मिर्ची को जो है आपकी कांग्रेस के सरकार ने अच्छा, मुआवजा भी दिया 10 था। सेकंड का इतने वीडियो दिखाना है। बेशर्म और निकम्मे थे आप, देवेंद्र इतने फडणवीस का बेशर्म 10 और सेकंड का निकम्मे वीडियो आपकी दिखाना है। सरकार थी। आपकी इनका इतनी दोगलापन निकम्मी अभी मैं सरकार खोलता हूं। थी, इतनी निकम्मी सरकार थी आपकी, भाई, इतनी 10 बेशर्म सेकंड का सरकार मैं थी। एक दोगला देवेंद्र गाली फडणवीस का है, वीडियो दिखाना चाहता फिर मैं इनको हरामी कहूंगा चलेगा? दोगला गाली है, मेरे को हरामी कहूंगा चलेगा? इस तरह के शब्द प्रयोग होंगे, दोगला कर मैं हरामी कहूं चलेगा? साहिल भाई चलेगा, हरामी शब्द चलेगा? चलिए दोगला और चलिए हरामी चलिए शब्द चलिए, हो चलेगा गया आपकी हो गया चलेगा? हो गया हो गया हो गया हो गया लोंडे जी, शुक्ला जी, हो गया। अपनी भाषा का स्तर और गाली गलौज जो करते हैं कि दोगले को साथ इन्होंने हरामी को जोड़ा है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अपने बाप से जाके पूछ ले कि हरामी का मतलब क्या होता है। ये देखो इनका दोगलापन। अरे अरे कहां कहां आप चुनावी रैली की तरह घुस गए। भाई मुद्दों पर बात कीजिए, हरामी बाप ये सब छोड़ दीजिएगा, जनता को पसंद नहीं आता ये सब चीज। लोकसभा चुनाव के समय पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस किसी ने इस तरीके का भाषण किया नहीं सुना गया। इस बार आप देखिए प्रधानमंत्री आए थे, एक भी शब्द भटकती आत्मा से लेकर कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। दूसरे तरफ से भी जब भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, संभल के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। प्रेम शुक्ला जी और अतुल लोंडे जी दोनों को मुझे कहना है कि भैया थोड़ा संभल के शब्दों का प्रयोग करें। साहिल जी कि बारंबार कांग्रेस के प्रवक्ता गालियों का प्रयोग करें, मैं अगर उसके तत्सम शब्दों का सिर्फ बता दूं कि प्रयोग करूं क्या, तो मैं गालीबाज हो जाता हूं। क्या कांग्रेस के लोगों को गालियां देने का लाइसेंस आज तक दे रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कोई नहीं दे रहा है। मैंने किसी उनका की आवाज नहीं। भी बंद किया था, आपका भी आवाज बंद किया था, आपको तो पता है सर। मैं किसी की गाली नहीं हम सुनते, हम मुद्दों पर बात करेंगे। मैं तो मुद्दों पर बात कर रहा हूं, आप भी मुद्दों पर रहिए और अतुल लोंडे भी मुद्दों पर रहेंगे। बताइए। पहली गाली पर ही रोकना चाहिए, पहली गाली पर ही रोका जाना चाहिए। और जो मैं कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी जो कटेंगे बटेंगे इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम वोट को गोलबंद किया है। वोट जिहाद एक तरह से इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करती है, इसलिए उनको हिंदू इकट्ठा करना मजबूरी है या एक आवश्यक है। मैं खुले तौर पे बोलता हूं क्योंकि इस देश का मुस्लिम समाज सेकुलर मुद्दों पर वोट नहीं करता है, तो कांग्रेस को एक बिठाया एक कम्युनल वोट मुसलमानों का मिलता है, आर्क बिशपों का क्रिश्चियनों का एक मुक्त वोट मिलता है। आखिर इस वोट को कैसे काउंटर किया जाए? साहिल बार बार ये बात कहते हैं मुसलमान एक होके वोट करता, मुसलमान एक होके वोट करता। उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान का जो अपर कास्ट है 80% बीजेपी को वोट करता है, तो क्या वो कम्युनल वोट है? क्या क्या कहना चाहते हैं आप? अरे तू थोड़ा तो पढ़ लिख के आया करिए कम से कम। तो अपर कास्ट जो आंख बंद करके बीजेपी को वोट कर रहा है, क्षत्रिय जो है वो करीब 88% वोट कर रहा है, ब्राह्मण 91% वोट कर रहा है, वैसे 84% वोट करता है, तो क्या माना जाइए? अरे भाई उनकी प्रेफरेंस है, उनको लगता है कि अपर कास्ट को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके इंटरेस्ट की रक्षा करती है, उनके वोट कर। मुसलमानों को लगता है कि विपक्ष उनके हितों की रक्षा करते, उनके साथ वोट करता है। अगर आप इस पैमाने पर करेंगे तब तो भाई फिर तो अपर कास्ट को भी उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ये भी किसी कोई जिहाद का हिस्सा होगा संगीत रागी के भाषा में। तो एक चीज महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि विदर्भ के अंदर जो किसान और लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, उसका समाधान ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, किसी पार्टी के पास नहीं। और ये इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है। मजा आया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, जब उनसे जो है तथ्यों पर सवाल किया जाता है तो वो जो है उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। वहीं आज की डिबेट में आप लोगों ने देखा किस तरह से गाली गलौज भी हुआ है डिबेट में, और हिंदुओं को एकजुट करने की बात होती है जब, तब जो है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को जो है काफ़ी ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। वहीं मुस्लिम समाज को जो है एक तरफा वोट डालने की अपील मौलानाओं के द्वारा की जा रही है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।